हेलो एवरीबॉडी, मैं राम बाबू। वेलकम टू बीएससी कोचिंग। हम आप लोग को शुरू किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में पिछले क्लास में बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर थ्योरी बताया था और कुछ क्वेश्चन भी लिया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज लेंगे। एक बार पुनः थ्योरी हम रिवाइज कर दें। बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते थे? हमने बताया था थ्योरी आपको कि वैसे फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में वेरिएबल का पावर ऐड करके प्रत्येक पद में अगर समान हो तो वह होमोजीनियस फंक्शन होगा। अगर मान लेते एक बार पुनः थ्योरी को थोड़ा रिवाइज कर रहे थे कि यह था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, तो मान लो यह है dy बाई डी एक्स इज कर टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई अपॉन फंक्शन ऑफ जी एक्स कॉमा वाई। मान लिया कि यह कोई फंक्शन था, यह कोई फंक्शन है, यह फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यह जैसा भी फंक्शन इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल। फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई, यह जैसा भी फंक्शन इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल। लेकिन यह फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है, फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई है, यह दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। कोई भी डिग्री का हो, डिग्री मैंने बोला था कि वेरिएबल का पावर जोड़कर प्रत्येक पद में समान हो तो होमोजीनियस होगा। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उसे डिग्री कहते थे। तो मान लो यह फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई, यह दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। कोई भी डिग्री हो, n डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1000 डिग्री हो, अगर यह होमोजीनियस फंक्शन है तो इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन एक चीज ध्यान देना, हम आपको बताया था बाबू कि हमेशा dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 होना चाहिए। यह बनाने का तरीका था, पिछले क्लास में बताया था। अगर यहाँ कोई फंक्शन होता तो भरसक प्रयास करते उस फंक्शन को हटाने का, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। अब यह होमोजेनियस फंक्शन है, यहाँ नियम था पुट y बराबर v इंटू एक्स मानते थे। जब इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स इज कर तो u इंटू वी पर डी करोगे तो x का डी 1 तो जगह v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू इस समीकरण 1 में अगर हम रख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। यही रूल था बनाने का। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। थ्योरी एक बार रिवाइज कर दिया, पिछले क्लास में भी थ्योरी बताए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए करा यह कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। देखिए बनाने का तरीका यहाँ दिया हुआ है, गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन यह है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज कर टू यह x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रयास करो पहले इस क्वेश्चन में कि बायां पक्ष में dy बाई डी एक्स होना चाहिए, शेष एक्स वाई का जो फंक्शन है वह राइट हैंड साइड हो। तो मान लो ये माइनस है, बराबर के उधर ले जाते हो तो प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते थे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज कर टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से देख रहे हैं dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ x है तो इस x को बराबर उधर ले जाओ या डिवाइड कर दो, तो इसीलिए यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज कर टू
वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स। मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखने से लगता कि यह होमोजेनियस फंक्शन है 1 डिग्री का। अब यह होमोजेनियस फंक्शन है तो हमने क्या बताया था यहाँ से तरीका कि पुट y को मानेंगे v इंटू एक्स। अब इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो जगह डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तब देखा जाए। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह हम यहाँ से कितना रख सकते थे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इजकल टू, देखिए दायां पक्ष में जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ वी एक्स, तो y के जगह यहाँ रख दिया वी एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट या एक्स स्क्वायर, वाई की जगह वी एक्स स्क्वायर है तो यह जगह वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटे एक्स। क्लियर। अब देखा जाए यहाँ पर है वी एक्स प्लस एक्स इंटू ये रूट के अंदर अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बटे यह एक्स। अब यहाँ से अगर हम ऊपर में एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स बचेगा तो जगह वी एक्स प्लस यह एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर बटे एक्स। अगर हम एक एक्स कॉमन ले लें यहाँ पर, यहाँ से अगर एक एक्स कॉमन ले लें ऊपर में तो एक एक्स कट जाएगा, अलग अलग कर देंगे तो इस फंक्शन को आप लिख सकते थे यहाँ से यह हो जाएगा v प्लस यह x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। क्लियर। और देख रहे हैं बायां पक्ष में यहाँ पर कितना था v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इजकल टू इतना। अब यहाँ से यह v और v कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना बच जाएगा यहाँ से। मान लीजिए यहाँ पर इक्वेशन था ना मेरा कि v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब अगर यह v और v कैंसिल हो गया तो ये कितना बच गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स इजकल टू एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। फिर बराबर का तो x यह भी कट जाएगा तो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इजकल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब याद कीजिए आप वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ से हो जाएगा डी वी बाई रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर डी एक्स। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो ऑन इंटीग्रेट तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब याद कीजिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि यह 1 है तो 1 बाई इंटी रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में इसका फार्मूला पढ़े थे लॉग। एक बार यहाँ से फार्मूला हम लिख देते हैं, कौन फार्मूला का यूज कर रहे हैं देखिए। आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला होता था लॉग इंटू एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेसिस। तो मान लो यहाँ 1 है, 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, तो 1 की जगह अगर यहाँ 1 हो जाएगा तो इस फार्मूला के अनुसार इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। क्लियर। इस फार्मूला पर सेट कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग v प्लस
अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बेसी बराबर यह x प्लस सी। अब बताइए, जब मेरा क्वेश्चन दिया एक्स वाई के रूप में तो आंसर भी होना चाहिए एक्स वाई के रूप में। तो हम यहाँ से माने थे बाबू y बराबर v इंटू एक्स, तो v का मान आप लिख सकते हो y बाई एक्स। तो इसमें जहाँ जहाँ भी वहाँ y बाई एक्स रख दोगे तो यह हो जाएगा log इंटू वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बेस ई इजकर तो एक्स प्लस सी। इसको और आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहीं पर लिख दीजिए, यही हो गया व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब इस क्वेश्चन का यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। करा यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। पहले हमने बता दिया था बाबू कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करो, यानी अलजेब्राइक ला दो। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको इंटीग्रेट करो। इससे पहले हम जो चैप्टर बताए थे आपको, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, बता रहे अब होमोजीनियस, जो आज होमोजीनियस आपका समाप्त हो जाएगा। इसके अगला क्लास में आपको बताएंगे नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस पढ़ने के लिए आपको वेरिएबल सेपरेबल का यूज पड़ रहा। इसलिए जो छात्र आज पहला क्लास कर रहे हो तो पिछला क्लास नहीं किए हो तो वह मेरा वीडियो देख लेना, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। क्या कि आगे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो पिछला चैप्टर का यूज पड़ेगा। चलिए तो देखते इस क्वेश्चन को बाबू। देखिए करा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ दिया हुआ था गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इजकल टू 0। अब इस क्वेश्चन को आप अरेंज करके बायां पक्ष में होना चाहिए dy बाई डी एक्स, और शेष एक्स वाई का जो फंक्शन है राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप अरेंज करके लिखो। तो एक पद को बराबर उधर ले जाओगे तो आप इसको लिख सकते हो, या इसी को रहने दो तो जगह 2xy इंटू डी वाई इजकल टू, जब इस फंक्शन को बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जगह माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर माइनस इसमें गुना कर देते हो तो आप इसको लिख सकते हो 2xy इंटू डी वाई इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यह डी एक्स को बराबर किधर ला दो, ये गुना है, बराबर के दूसरी तरफ जाता भागा हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इजकल टू, इसको उधर ले जाओगे जगह वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बता 2xy इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं बाबू कि यह जो फंक्शन है यहाँ y का पावर 2 x का पावर 2 और एक्स वाई दोनों का पावर मिला के 2, तो प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर 2 2 2, यानी यह होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का। जब यह होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पर क्या बताया था नियम कि पुट y को मानेंगे v इंटू एक्स। अब इसको आप अगर x के रिस्पेक्ट में अगर dc कर देते हो तो dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी पर dc किया तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो dy बाई डी एक्स के जगह आप इतना रख सकते हो, और जहाँ जहाँ y वहाँ वी एक्स रख देना।
हमेशा ध्यान देना कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना तो बायां पक्ष में सिर्फ dy बाई डी एक्स होना चाहिए, और वह भी dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ कोई फंक्शन होता भी तो उसको 1 लाने का प्रयास करते अरेंज करके। अब देखिए समीकरण 1 में रख दिया तो dy बाई डी एक्स कितना रखा, v प्लस या x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो यह है वाई स्क्वायर, वाई की जगह यहाँ से रख दिया वी एक्स, तो यह हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 2x, वाई की जगह वी एक्स, तो वी इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v। अब इस v को बराबर उधर ले जाओ तो इसको आप लिख सकते हो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v माइनस v। अब अगर यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर दे, मान लो नहीं कुछ है तो बते में 1 है, जैसे यहाँ से एलसीएम लिया तो आप इसको कह सकते हो बाबू यह हो जाएगा 2v, तो ऊपर में हो गया वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 बता 2v, और इधर हो गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब याद करो वेरिएबल सेपरेबल कि v को dv के साथ कर दो, x को dx के साथ कर दो, यहाँ से हो जाएगा 2v बाई माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वी बराबर डी एक्स बाई एक्स। अगर इसमें आप माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेट कर दो। जब इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर कर दिया तो जगह 2v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। याद करो हम बताए थे आपको कि नीचे जो फंक्शन है अगर नीचे बड़े फंक्शन का डीसी ऊपर के बराबर हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग इंटू नीचे का फंक्शन। तो क्या वी स्क्वायर का डीसी 2v और 1 का डीसी 0, तो यहाँ जो फंक्शन है इसका डीसी ऊपर के बराबर है ना, यहाँ जो फंक्शन है तो नीचे का डीसी अगर ऊपर के बराबर तो लॉग इंटू नीचे का फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो माइनस लॉग इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 बेस इज कर तो लॉग एक्स बेस ई प्लस, या सी के जगह आप लॉग सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए होमोजीनियस फंक्शन है तो हम लोग यहाँ से क्या माने थे y बराबर वी एक्स, तो क्वेश्चन अगर v के रूप में आ गया भी, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो एक्स वाई के रूप में दिया है तो आंसर भी आपको लाना होगा एक्स वाई के रूप में। तो क्या करेंगे यहाँ पर आपने माना था यहाँ y बराबर वी एक्स, तो v के जगह लिख सकते हो y बाई एक्स। तो इसमें क्या करेंगे जहाँ जहाँ भी वहाँ y बाई एक्स दे दोगे तो जाएगा माइनस लॉग इंटू वाई स्क्वायर बते या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस ई इज कर टू लॉग एक्स बेस ई प्लस ई। यही हो गया व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। या इसको और थोड़ा सॉल्व करो छोटा फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए आंसर पर नहीं भागना। डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर पर नहीं भागना, नियम में आंसर पर नहीं भागना, आंसर मिले या मत मिले बनाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर इसको और सॉल्व करोगे छोटा फॉर्म में जाएगा, यह सी के जगह आप लॉग सी भी लिख सकते हो, इसलिए आंसर पर निर्भर। हाँ जब दिया होगा कि प्रूफ करो उस रूप में लाना है तब तो मजबूरी है आपके पास, तब तो उतना लाना होगा सॉल्व करके। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया बाबू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, बुक भी खरीद लेंगे। देखिए यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का,
क्या कर रहा है बाबू कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ दिया हुआ गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन या एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर। हमने बोला कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले आप अरेंज करो। अरेंज का मतलब कि बायां पक्ष में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए और एक्स वाई का फंक्शन दायां पक्ष में होना चाहिए। तो मान लो ये प्लस है, इसको बराबर उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब बते ये गुना है, उधर ले जाओ तो भागा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समीकरण 1। अब बताओ यह भी होमोजेनियस फंक्शन है। प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर जोड़कर सेम है ना। यहाँ y का पावर 2 एक्स वाई दोनों के पावर मिला के 1 1 2 और नीचे भी 2। तो प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम है तो दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन। अब अगर यह होमोजेनियस फंक्शन है तो हमने आपको नियम बताए थे पुत्र, y को मानेंगे v इंटू एक्स। इस फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो y की जगह वी एक्स तो v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और y की जगह वी एक्स तो v इंटू एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अगर आप ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर v स्क्वायर माइनस v। अब इस v को बराबर उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिया ऊपर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा सिर्फ v स्क्वायर माइनस v। इस v को उधर ले जाते हो तो आप इसको लिख सकते हो या x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो v स्क्वायर माइनस v माइनस v तो माइनस 2v। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर दो तो ये जगह डी वी बाई v स्क्वायर माइनस 2v बराबर डी एक्स बाई एक्स। अब इसको कर दीजिए आप ऑन इंटीग्रेट। अब अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन और पार्शियल फ्रैक्शन। यह हो गया 1 बाई मान लो v स्क्वायर माइनस 2v है। अगर नीचे में आप v कॉमन लेते हो जगह v माइनस 2 इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी। अब बताइए यह जो इंटीग्रेशन है तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको बनाएंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो आप 12 में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में। तो इसको हम पुनः आपको समझा देते हैं। देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है बाबू, यहाँ पर लिखा हुआ 1 बाई v इंटू वी माइनस 2 नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। यह भी लीनियर यह भी लीनियर। अगर p बाई क्यू के रूप में है अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ते हो तो बनाने का तरीका बताया था हम आपको कि ऊपर से कोई मतलब नहीं सिर्फ नीचे से मतलब है। यह लीनियर है तो इसको लिखेंगे a बाई v प्लस b बाई v माइनस 2। बता पर के जोड़ घटाव ले तो नीचे का पद कट गया तो 1 बराबर a इंटू v माइनस 2 प्लस b इंटू v। और यहाँ या तो इसको मल्टीप्लाई करके और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर आप वैसे भी a और b का मान निकाल सकते हो या एक तरीका बताए थे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब हुआ कि यहाँ v है और यहाँ v माइनस 2 है तो एक बार हम v का मान कितना दे ताकि यह आसानी से 0 आ जाए तो a निकल जाएगा। एक बार v का मान हम कितना दे ताकि आसानी से 0 आ जाए तो b का मान आ जाएगा। इससे आप a और b का मान आसानी से निकाल सकते हो। यह हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड।
बस सोचो और वैल्यू निकल जाएगा। नहीं तो फिर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर करोगे, फिर 2 इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करोगे तो ए और बी का मान आ जाएगा। तो हम लेते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से हीट, यहाँ से कर दिया पुट भी का मान 0, एक बार 2। बताओ अगर हम भी का मान 0 लिया तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा, भी का मान पद 0, भी का मान 0 तो -2a, और यहाँ तो भी है ही नहीं तो -2a बराबर 1, तो a का मान हो गया -1/2। अगर भी का मान 2 लिया तो यह पद 0, अब भी का मान 2 तो 2b बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा b का मान 1/2। क्लियर? सबसे आसान विधि है वैल्यू निकालना। चलते अब इसके आगे। देख बाबू, अब यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ा तो इसी को ना आप इतना लिख सकते हो, तो इसीलिए यह हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a/v प्लस b/v -2 इंटू dv बराबर 1/x का इंटी से कर दिया, ये हो जाएगा log x बेस e प्लस c। अब यहाँ से a और b का मान रख दोगे तो a का वैल्यू -1/2 तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू dv प्लस b का मान रख दिया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v -2 इंटू dv बराबर, इसको और यहाँ पर हो गया log x बेस e प्लस। अब बताओ बाबू, नीचे का dc ऊपर के बराबर log इंटू नीचे का फंक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 इंटू log v बेस e प्लस 1/2 इंटू log v -2 बेस e बराबर log x बेस e प्लस c। अब जहाँ जहाँ भी वहाँ y/x रख दोगे तो जगह -1/2 इंटू log y/x बेस प्लस 1/2 इंटू log y/x -2 बेस इज कर तो log x बेस e प्लस c। यही हो गया व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कितना इजी है। तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे कि वह होमोजीनियस फंक्शन है तो y को vx मान के बना दो, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखिए यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, ले लेते इसको। देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन यह है x² प्लस y² इंटू dy बराबर x² प्लस x इंटू y इंटू dx। जैसे इसको अरेंज करोगे तो बायां पक्ष में dy/dx होना चाहिए, तो dx को इधर ला दो, इस s को उधर ला दो, इसको लिख सकते हो dy/dx इज कर दो x² प्लस x इंटू y अपॉन यह x² प्लस y², समीकरण 1। अब बताओ यह होमोजेनियस फंक्शन है, कारण कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर जोड़कर सेम है, 2 2 2 2, तो होमोजेनियस फंक्शन है। यहाँ पर क्या नियम बताए थे कि पुट y बराबर मानेंगे v इंटू एक्स। अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें तो dy/dx, तो u इंटू वी पर dc करेंगे तो v प्लस यह x इंटू dv/dx। अब इसका वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हो, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो dy/dx कितना रखिएगा, v प्लस x इंटू dv/dx इज कर तो यह हो गया x² प्लस xy, तो x और y की जगह v तो v इंटू x² और नीचे हो गया x² प्लस y², तो v² इंटू x²। क्लियर? अब मान लो ऊपर में भी अगर हम x² कॉमन ले ले और नीचे भी अगर x² कॉमन ले ले तो यह हो जाएगा v प्लस x इंटू
डी वी बाई डी एक्स, तो 1 प्लस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इस भी को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हो तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो 1 प्लस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो 1 प्लस वी स्क्वायर, ऊपर में क्या 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। क्लियर। अब देखा जाए, मान लो यहाँ भी से अगर मल्टीप्लाई किया तो यह हो जाएगा ऊपर में कितना 1 प्लस वी माइनस वी क्यू बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, यह भी से भी कट जाएगा, तो यह हो गया मेरा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो 1 माइनस वी क्यू बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। क्लियर। अब वेरिएबल सेपरेबल, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी क्यू इंटू डी वी बराबर डी एक्स बाई एक्स। अब इसको हम कर देंगे ऑन इंटीग्रेट। बहुत इजी है, लेकिन अगला चैप्टर पढ़ने के लिए पिछला का यूज पड़ रहा है। वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर बाई, याद करो यह 1 माइनस वी क्यू है, तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मान लो इस फार्मूला के अनुसार अगर इसको अरेंज कर दे तो ये जगह 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब मान लो यह लीनियर है, यह क्वाड्रेटिक है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन पर आप तोड़ सकते हो बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे तोड़िएगा, मान लो यह है 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए बाई 1 माइनस वी, क्वाड्रेटिक है तो बी भी प्लस सी बता 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, जब इस फंक्शन को अगर सॉल्व करते हो तो हम इसको लिख सकते थे बाबू कितना, यह हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे का पद तो कैंसिल हो जाएगा, तो जगह ए इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी भी प्लस सी इंटू 1 माइनस वी। अब यहाँ तो आसानी से बताए तो v माइनस 1 है या 1 माइनस वी है, तो एक बार हम मान लेते पुट v का मान 1। जब v का मान 1 मान लोगे तो आसानी से a का मान आ जाएगा। देखिए जैसे v का मान 1 लिया तो ये होल पर 0 आ गया, v का मान 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 तो 1 1 2 हो गया, और इधर v का मान 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 1 1, तो ये जगह 3 इंटू a, तो a का मान हो गया 2/3। अब मान लो यह क्वाड्रेटिक है तो क्या करते बाबू, v का मान 1 मान लिया, अब 1 छोड़कर कोई भी वैल्यू अपने मन से मान लो जो आपको मन में सोचा था। तो क्या मान लिया कि अगेन पुट v का मान लेते 0 एक बार 2। जब v का मान 0 और 2 लेते हो या कुछ भी मान लेते हो तो एक इक्वेशन बन जाएगा b और c के फॉर्म में, क्योंकि a का मान तो आपको मालूम है, तो इससे क्या होगा आपको b और c का मान आप निकाल सकते हो। जब b और c का मान यहाँ से निकल जाएगा तो इस इंटीग्रेशन को आप इतना लिखा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से, इसलिए यह क्वेश्चन आपके जी में छोड़ रहा है। शेष आगे हम पूरा हिंट कर दिया, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, पिछला क्वेश्चन के जैसा है, इसलिए यह क्वेश्चन आपको दिया आगे सॉल्व करने के लिए, तो आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आज यह चैप्टर आपको ख़त्म हो रहा है, आप भी क्वेश्चन जितना मैक्सिमम हो प्रैक्टिस करेंगे। देखो कितना करे बाबू कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ हम लोग का कि गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन या x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x माइनस वाई इजकल टू 0। क्या करना, अब एक पद को उधर ले जाओ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बराबर उधर ले गए जगह वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स इक्वेशन फर्स्ट। यह होमोजेनियस फंक्शन है 1 डिग्री का। तब यहाँ से क्या करेंगे, पुट y को मान लो v इंटू एक्स। अब अगर इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी पर इसी करते v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसका वैल्यू समीकरण 1 में रख दोगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा आपको। देखिए जब इसमें रख दिए तो डी वाई बाई डी एक्स कितना रखेगा, भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। वाई की जगह हो गया भी एक्स माइनस एक्स बटे भी एक्स प्लस एक्स। अब बताओ ऊपर में भी एक्स और नीचे भी एक्स कॉमन लोगे, जगह भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स जगह भी माइनस 1 बाई भी प्लस 1। अब इस भी को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स भी माइनस 1 बाई भी प्लस 1 माइनस भी। अब यहाँ से आप बता प्रकार जोड़ घटाव से अगर इसको सॉल्व करते हो तो हम अगर यहाँ से एलसीएम ले लें भी प्लस 1 तो ऊपर में कितना लगा भी माइनस 1 माइनस भी इंटू भी प्लस 1 जगह भी माइनस 1 माइनस भी माइनस भी स्क्वायर माइनस भी बटे भी प्लस 1। यह भी से भी कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस 1 बाई भी प्लस 1। इधर हो जाएगा एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स। क्लियर। अब हम बताए थे आपको वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ से क्या करेंगे बाबू, x को dx के साथ कर दो और v को dv के साथ कर दो। अगर वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो इसको लिख सकते हो v प्लस 1 बाई भी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी भी बराबर माइनस इस जगह डी एक्स बता एक्स। अब इसको आप कर दो ऑन इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ भी प्लस 1 बाई भी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी भी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ इस इंटीग्रेशन को अगर आप अलग अलग कर सकते हो तो इसी को लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ भी बाई भी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी भी प्लस 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी बराबर। इसको आप लिख सकते हो बाबू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी। अब बताओ नीचे का डीसी ऊपर के बराबर लॉग इंटू नीचे का फंक्शन, तो भी स्क्वायर का डीसी 2b और 1 का डीसी 0, तो ऊपर में सिर्फ भी है तो सेम लाने के लिए 2 से भागा 2 से गुना कर सकते हो। ये तो फार्मूला होगी आपको टेन इनवर्स पढ़ा था ना, टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 2 इंटू लॉग भी स्क्वायर प्लस 1 बेसी प्लस यह हो गया टेन इनवर्स भी बराबर माइनस लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। क्लियर। अब क्वेश्चन अगर एक्स वाई में तो आंसर भी होना चाहिए एक्स वाई में। तो याद करो आपने यहाँ से माना था y बराबर भी एक्स, तो
तो v के जगह लिख सकते हो ना y/x। तो इसमें 1/2 इंटू लॉग y की जगह, v की जगह y/x दिया, तो y²/x² प्लस 1 बेसी प्लस tan इनवर्स y/x बराबर माइनस log x बेस e प्लस c। यही हो गया आंसर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करा बाबू कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का, थोड़ा अरेंज कर देते हैं और हिंट कर देंगे, आप बना लोगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन छोड़ देंगे हम आपके जी में, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सिर्फ थोड़ा हिंट कर रहे हैं बाबू। देखो यहाँ पर दिया हुआ है गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन 4y प्लस 3x इंटू dy प्लस y माइनस 2x इंटू dx बराबर 0। इसको लिख सकते हो 4y प्लस 3x इंटू dy बराबर को तो माइनस, माइनस से गुना कर दोगे तो जगह 2x माइनस y इंटू dx। और हमने बोला था कि बायां पक्ष में हमेशा dy/dx होना चाहिए। तो मान लो यहाँ dx है, मल्टीप्लाई में है, इसको बराबर के दूसरी तरफ लाते हो तो इसको आप लिख सकते हो dy/dx इजकल तो इस फंक्शन को उधर ले गए तो जगह 2x माइनस y अपॉन 3x प्लस 4y। मान लो इक्वेशन फर्स्ट सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा था, वहाँ सिर्फ था x प्लस वाई और यहाँ पर अंक में 2x माइनस वाई। अब बताओ यह भी तो होमोजीनियस है, कारण कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर 1 1 1 1, तो यह होमोजीनियस है। इसमें क्या करेंगे, पुट y बराबर v इंटू एक्स, और इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में तो dy/v प्लस x इंटू dv/dx, और समीकरण 1 में इसका मान रख दोगे तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। ट्राई छोड़ दिया, तो सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कुछ क्वेश्चन सेम टाइप का है, इसलिए हम आपको हिंट करके छोड़ रहे हैं। देखिए यह क्वेश्चन है 7 का, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख बाबू, मोस्ट VVI क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर y/x प्लस tan का एंगल है y/x। देख रहे यह भी होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ dy/dx का कोफिशिएंट पहले से 1 है, तो जो इक्वेशन दिया गिवन में उसको मान लिया फर्स्ट। अब यह होमोजीनियस है तो इस इक्वेशन को हम मान लेते पुट y बराबर v इंटू एक्स। अगर इस फंक्शन को अगर हम x के रिस्पेक्ट में dc किया तो आप लिख सकते हो dy/dx बराबर v प्लस x इंटू dv/dx। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन में हम यह वैल्यू दे सकते थे, तो यहाँ से हो गया फ्रॉम फर्स्ट। तो बताओ dy/dx की जगह, और एक चीज़ आपने माना था यहाँ, क्या माने थे कि y बराबर v इंटू एक्स, तो v का मान हो जाएगा y/x। तो मान लो जहाँ जहाँ y/x है वहाँ v आप लिख सकते हो, तो dy/dx की जगह कितना हो जाएगा v प्लस x इंटू dv/dx इज कर टू y/x की जगह हो गया v प्लस tan v, तो यह v से v कट जाएगा, तो यह हो गया x इंटू dv/dx इज कर टू tan v।
अब बताओ वेरिएबल सेपरेबल क्या करेंगे बाबू कि x को dx के साथ कर दो, v को dv के साथ कर दो। वेरिएबल ई tan को इधर लाते हो तो आप लिख सकते हो dv बाई tan v बराबर dx बाई x। अब इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर दे, यही थ्योरी था वेरिएबल सेपरेबल का कि x को dx के साथ कर दो, y को dy के साथ कर दो और आपस में इंटीग्रेट कर दो। जब इसको इंटीग्रेट किया हुआ तो मान लो नीचे tan है, अगर ऊपर चला गया तो 1/10 को आप कह सकते हो cot v इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। अब याद करो cot का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, log इंटू साइन भी बेसी बराबर log x बेसी प्लस सी, या log के रूप में log c बेसी भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पर अब यह हो गया log का पावर साइन भी बेसी बराबर यह log, इसको लिखा c इंटू एक्स बेसी। अब बताओ v है तो फिर v की जगह आप लिख सकते हो ना y बाई एक्स। अब ने माना था y बराबर वी एक्स तो v की जगह लिख सकते हो, तो यह हो जाएगा log इंटू साइन y बाई एक्स बेसी इज कर तो log का पावर c इंटू वी बेसी। अब मान लो log log बराबर दोनों का बेस समान तो पावर भी समान, तो यह हो जाएगा साइन y बाई एक्स बराबर यह c इंटू एक्स है वो log का पावर यह c इंटू एक्स था तो c यह हो गया कितना c इंटू एक्स, यही हो गया विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नहीं तो सिर्फ log c लिखे तो यही छोड़ देगा। तो आंसर पर नहीं भागना, बनाने का तरीका सही होना चाहिए, हम बार बार जोर दे रहे हैं आपको। हाँ जब किसी क्वेश्चन को दिया हुआ प्रूफ करना तब तो आपके पास मजबूरी है उतना प्रूफ करके लाना होगा, सीधे करेक्ट सॉल्व करो यानी सिंपल फॉर्मूला के छोड़ दो। सिर्फ अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो, लेकिन जितना आप क्वेश्चन बनाओगे तब मालूम चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस थ्योरम से क्वेश्चन बनेगा। चल अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। देखो क्या करा यहाँ पर, यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखिए दिया हुआ गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन यह है y बाई एक्स इंटू कॉस y बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर, फिर यह ब्रैकेट में है x बाई वाई, x बाई वाई चलिए यहाँ x बाई वाई नहीं होना चाहिए लगता क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं, x बाई वाई इंटू साइन y बाई एक्स प्लस यह है कॉस y बाई एक्स इंटू डी वाई। अब बताओ हमको होना चाहिए dy बाई डी एक्स, तो डी एक्स को बराबर उधर ले जाते हो तो इसी को आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज कर तो इसको उधर लेके तो इसको उधर लाएंगे, ये जगह बराबर y बाई एक्स इंटू कॉस y बाई एक्स बते, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है बाबू, ये जो था ना यहाँ पर x बाई वाई है, यहाँ होना चाहिए y बाई एक्स। हम सही कर देते क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन जो यह है ना यह x बाई वाई नहीं है, यह होना चाहिए y बाई एक्स इंटू इतना। तो मान लो
इसको उधर ले गए, इस फंक्शन को उधर ला दे तो वाई बाई एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स बट वाई बाई एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स प्लस कॉस का एंगल वाई बाई एक्स। मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब बताओ कि यह भी होमोजेनियस फंक्शन है। अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो हम आपको नियम बताए थे कि पुट y बराबर मानेंगे v इंटू एक्स। अब इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में डी सी करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू समीकरण 1 में आप रख दोगे, तब देखा जाए। बुआ डी वाई बाई डी एक्स जगह हम रख दिया यहाँ पर v प्लस या x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर दो। बताइए ना, आप मानो यहाँ y बराबर वी एक्स तो v का मान लिख सकते हैं ना y बाई एक्स, तो जहाँ जहाँ y बाई एक्स है वो हो जाएगा तो v इंटू कॉस भी बता v इंटू साइन भी प्लस कॉस भी, क्लियर। अब बताओ इस v को अगर आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो v इंटू कॉस भी बाई v इंटू साइन भी प्लस कॉस भी माइनस भी। जैसे यहाँ बता पर जो घटाव लिया तो इस जगह v इंटू साइन भी प्लस कॉस भी, तो ऊपर में हो जाएगा v इंटू कॉस भी माइनस v इंटू साइन भी प्लस कॉस भी। अब इस v से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो v इंटू कॉस भी माइनस प्लस कट जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ से कितना बच जाएगा। जब यहाँ से अगर माइनस से गुना किया तो इसका वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा माइनस v स्क्वायर इंटू साइन भी बटे v इंटू साइन भी प्लस कॉस भी। यहाँ पर हो गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ से लागू कर देंगे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हुआ कि v को डी वी के साथ कर दो, तो आप इसको लिख सकते थे बुआ यहाँ से v इंटू साइन भी प्लस कॉस भी बाई v स्क्वायर इंटू साइन भी इंटू डी भी बराबर माइनस डी एक्स बता एक्स। अब इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दो तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू साइन भी प्लस कॉस भी बटे v स्क्वायर इंटू साइन भी इंटू डी भी इज कर टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब यह दो फंक्शन प्लस माइनस में है और भागा के रूप में है, प्रयास करो प्लस माइनस में लाने का, तो इसको अलग अलग कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ इतना बाई इतना, तो एगो साइन साइन कट गया, एगो भी कट गया, तो ये हो जाएगा 1 बाई भी इंटू डी भी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इतना बाई इतना करोगे तो कॉस बाई साइन, तो यह हो जाएगा 1 बाई भी स्क्वायर 1 बाई भी स्क्वायर। कॉस बाई साइन का मतलब हो गया कॉट भी इंटू डी भी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। तो नीचे का डी सी ऊपर के बराबर लॉग इंटू नीचे का फंक्शन। अब इस फंक्शन को आप क्या करोगे, बाई पार्ट्स पर तोड़ोगे। याद कीजिए इसको बाई पार्ट्स पर तोड़ेंगे। इंटीग्रेशन में पढ़े थे कि जब दो फंक्शन अलग अलग अगर वह गुना के केस में रहे तब आप उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पर बना सकते हो। तो ये भी बाई पार्ट्स पर तोड़ दोगा, नीचे का डी सी ऊपर के बराबर, तो लॉग इंटू नीचे का फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे, तराई में छोड़ देते हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। देखिए क्या करा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। करा यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो।
थोड़ा क्वेश्चन को अरेंज करना होगा। यह भी क्वेश्चन हम दे देंगे आपके जी में होमवर्क में बनाओगे। दिया हुआ गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन, बुआ यह है x इंटू कॉस का एंगल y बाई एक्स इंटू में यहाँ पर है x इंटू डी एक्स प्लस, गलती है क्वेश्चन बाबू, x प्लस डी एक्स प्लस दोनों x से है, क्वेश्चन मिस्टेक है ना, एक मिनट बाबू, x इंटू कॉस वाई बाई एक्स। देख बाबू यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर y होगा यह, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिया हम आपको, ये जगह y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इज कर टू, यह है y इंटू साइन का एंगल y बाई एक्स इंटू यह x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स। क्वेश्चन में यहाँ x की जगह y था, आप लोग इसको सही कर लेंगे। तो क्या करें, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। भरसक प्रयास करना था हमको कि डी वाई बाई डी एक्स बायां पक्ष में होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पर अरेंज करें, तो ये जगह x इंटू कॉस वाई बाई एक्स, इसमें अगर हम डी एक्स यहाँ कॉमन लें, अगर यहाँ पर डी एक्स कॉमन लेंगे तो जगह y प्लस या x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते थे। मान लो यह हो गया, यह y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई है। अगर इस फंक्शन में अगर हम डी एक्स कॉमन लिया या डी एक्स से डिवाइड कर देंगे तो बराबर तो उधर ले जाएंगे। अब बताइए हो जाएगा यहाँ पर y इंटू साइन का एंगल y बाई एक्स, यहाँ भी अगर डी एक्स कॉमन लिया जगह x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। क्लियर। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यह डी एक्स और यह डी एक्स कैंसिल हो गया, यह डी एक्स कैंसिल हो गया। अब इस फंक्शन को अगर हम अरेंज करके लिखते हैं, यानी अब कितना बच गया, यह x इंटू कॉस वाई बाई एक्स देखिए यह हो गया मेरा x इंटू कॉस वाई बाई एक्स इंटू वाई प्लस, या मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। देखिए अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो जगह x इंटू वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस यह हो गया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज कर तो यह हो जाएगा x इंटू वाई इंटू साइन वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस जगह वाई स्क्वायर इंटू साइन वाई बाई एक्स। अब बताओ यह डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर दो और शेष फंक्शन को एक साथ आप कर सकते हो। क्लियर। अब बताओ ये माइनस यहाँ पर है, इस फंक्शन को एक साथ कर दो और तो इस फंक्शन को उधर ले जाओ, इसको इधर ला दो, तो यह हो जाएगा x इंटू वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस ये जगह वाई स्क्वायर इंटू साइन वाई बाई एक्स बराबर इस फंक्शन को बराबर उधर ले गए और डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लें तो आप यहाँ से लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इंटू जगह एक्स वाई इंटू साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई बाई एक्स। तो फाइनली हमको यहाँ लाना था बायां पक्ष में डी वाई बाई डी एक्स इज कर तो जगह एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन वाई बाई एक्स बटे यह हो गया एक्स वाई इंटू साइन वाई बाई एक्स माइनस
एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई बाई एक्स, मान लिया समीकरण 1। अब देखने से लगता कि यह एक्स वाई, यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई, तो प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम है, यानी यह होमोजेनियस फंक्शन है 2 डिग्री का। जब होमोजेनियस फंक्शन है, यहाँ पर क्या नियम बताए थे कि पुट y को मान लो v इंटू एक्स, इस फंक्शन को डी सी कर दो, तो क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, और जहाँ जहाँ है आपने माना था y बराबर v इंटू एक्स, तो v की जगह लिख सकते हो y बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप इतना लिख सकते हो। तब अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें तो यह भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट यह हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। बताओ यह x और y की जगह v है, तो v इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस भी और वाई स्क्वायर, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन भी, और नीचे हो जाएगा x और y की जगह v है, तो v इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन भी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस भी। अब बताओ यहाँ ऊपर में भी एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो यह एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा v इंटू कॉस भी जोड़ v स्क्वायर इंटू साइन भी बते यह v इंटू साइन भी माइनस कॉस भी, इधर बच गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर। अब बताओ ये v को बराबर उधर ले जाओ, फिर सॉल्व करो तो ये v कॉस भी कट जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का था, तो यह भी क्वेश्चन शेष आपको दे दिया सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम मैंने हिंट कर दिया, तो यह भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। चलते अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। देखिए यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का लेकिन थोड़ा चेंज है। देखिए यहाँ से दिया हुआ है, यह भी क्वेश्चन हिंट करके छोड़ेंगे बाबू, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई के पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बराबर 0। अब बताओ यह भी होमोजेनियस फंक्शन है, लेकिन हमने आपको बताया था अगर होमोजेनियस फंक्शन रहे तो y बराबर v इंटू एक्स मानते थे। कब, जब वह इक्वेशन dy बाई डी एक्स के फॉर्म में हो तब। और यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन मेरा कि जब यहाँ से मान निकालोगे तो v का मान तो हो जाएगा y बाई एक्स। तो क्वेश्चन में अगर यह y बाई एक्स दिया हुआ है तब आप v को मानते, अगर y बाई एक्स तो y बराबर वी एक्स माना, जब y बाई एक्स है क्वेश्चन में तब। लेकिन जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, इसका मतलब हुआ अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy के फॉर्म में हो तब यहाँ x बराबर v इंटू वाई मानना। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, तो हम भी क्या भरसक प्रयास करें कि इस इक्वेशन में dx बाई dy के फॉर्म में ला दे, यानी आप x को vy माना तो v का मान यहाँ से निकालिएगा ना x बाई वाई। जब क्वेश्चन में दिया है x बाई वाई तो इक्वेशन होना चाहिए dx बाई dy, और जब y बाई एक्स है तो dy बाई dx। इस पर थोड़ा आप ध्यान दोगे, ये पहला क्वेश्चन है इस तरह से। तो अब बताओ कि अगर इस फंक्शन को उधर ले जाए तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस ई के पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स बराबर, बराबर उधर ले जाए तो माइनस, अब माइनस से गुना कर देंगे तो इस जगह एक्स बाई वाई माइनस 1 इंटू ई के पावर एक्स बाई वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई,
इसको उधर ला दिया, शेष को उधर ले गया, तो ये जगह एक्स बाई वाई माइनस 1 इंटू ई के पावर एक्स बाई वाई बटे 1 प्लस ई के पावर एक्स बाई वाई, इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह भी होमोजेनियस फंक्शन है, लेकिन यहाँ एक्स बाई वाई के रूप में है और यहाँ डी एक्स बाई डी वाई है। तब यहाँ से क्या करेंगे, पुट x बराबर मान लो v इंटू वाई। इससे पहले बताया था अगर dy बाई डी एक्स होता तो y को मानते vx, अब यहाँ मान लिया x को vy, तो क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यह हो जाएगा dx बाई dy इजकल टू v प्लस, मतलब हम y के रिस्पेक्ट में dc कर दिया तो v प्लस ये जगह y इंटू डी वी बाई डी वाई। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दो और फिर यहाँ से एक से क्या करोगे, आपने माना यहाँ x बराबर वी वाई, तो v का मान निकालोगे तो x बाई वाई। तो इस इक्वेशन में हम क्या देखा कि अगर dy बाई डी एक्स था तो y को vx मानते थे, और यहाँ x बाई वाई है तो x को माना भी y। अब इसका वैल्यू अगर आप समीकरण 1 में रखते बाबू तो यह हो जाएगा v प्लस या y इंटू डी वी बाई डी वाई इज कर तो x बाई वाई की जगह हो गया v माइनस 1 इंटू ई के पावर v 1 प्लस ई के पावर v। अब बताओ वेरिएबल से तो पहले ई v को उधर ले जाओगे तो y इंटू डी वी बाई डी वाई, तो यह हो जाएगा v माइनस 1 इंटू ई के पावर v 1 प्लस ई के पावर v माइनस v। अब इसको आप नहीं कुछ बत्ते में 1 है तो आसानी से यहाँ क्या करो, एलसीएम लोगे। जब यहाँ से एलसीएम लिया आप तो यह हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर भी, ऊपर में हो गया v माइनस 1 इंटू ई के पावर v माइनस v इंटू 1 प्लस ई के पावर v से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा v इंटू ई के पावर v माइनस ई के पावर v माइनस v इंटू ई के पावर v 1 प्लस ई के। अब बताओ ये प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बच गया, माइनस कॉमन ले लोगे तो ई के पावर v प्लस v बता ई के पावर v प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी वाई। अब यहाँ से लागू कर दे बाबू वेरिएबल सेपरेबल, क्या करेंगे v वाला फंक्शन को डी वी के साथ कर दो तो आप इसको लिख सकते हो ई के पावर v प्लस 1 बाई ई के पावर v प्लस v इंटू डी वी इजकल टू माइनस जगह डी वाई बटे वाई, यहाँ वाई है। अब इसको कर दो ऑन इंटीग्रेट मोस्ट VBI क्वेश्चन, क्या जगह इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर v प्लस 1 बाई ई के पावर v प्लस v इंटू डी वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई इंटू डी वाई। अब देखो आपने पढ़ा था थ्योरी कि नीचे का डीसी ऊपर के बराबर लॉग इनटू नीचे का फंक्शन, तो ई के पावर भी इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी उतना है और भी का डीसी 1। तो यहाँ से देखा नीचे का डीसी ऊपर के बराबर है तो इसका लॉग नीचे का ई के पावर भी प्लस भी बेसी बराबर माइनस लॉग एक्स बेसी प्लस सी या लॉग सी दे सकते हो। अब बताओ यहाँ भी है क्वेश्चन है एक्स वाई में तो आंसर भी होना चाहिए एक्स वाई में, तो क्या करेंगे बाबू भी के जगह कितना देंगे एक्स बाई वाई, तो ये हो जाएगा लॉग ई के पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई बेस ई इजकल टू माइनस लॉग एक्स बेस ई प्लस सी व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का यही हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन है लेकिन सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, देखो कि y बाई एक्स है
तो इस इक्वेशन में भी क्या करना, थोड़ा सेट करोगे और y को भी x मान के आप बना सकते हो। तो यह भी क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, इसलिए यह क्वेश्चन हम आपको दे दिया होमवर्क में, आप इसको बना लोगे। जिससे नहीं बनेगा आप कमेंट में डालोगे, उसको फिर हम सॉल्व कर दिया जाएगा। अब बताओ, आज तो हम बता रहे थे आपको चैप्टर होमोजीनियस, इसका नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उस चैप्टर का नाम है नॉन होमोजीनियस। जब तक आप होमोजीनियस नहीं सीखोगे तो नॉन होमोजीनियस नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन दे रहे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साइड में एक बुक से भी आप क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन बैंक भी खरीद लेंगे। तो आज का इतना ही क्लास बाबू, थैंक यू। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें, और थैंक यू। तो